यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टार प्लस में हमारे समस्त श्रोताओं, भक्तों और सब्सक्राइबर बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम एक प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं कि वरुण देव, अग्निदेव और इंद्रदेव में कौन बड़ा है, तथा दोस्तों अन्य जो देवता थे वो भी इसी बात को कहने लगे कि इनमें कौन बड़ा है। दोस्तों, क्या हुआ, एक बार देवताओं में इस बात पर एक विवाद छिड़ जाता है। इंद्र से कहने लगते हैं कि इंद्र, तुझ में कोई शक्ति नहीं है, इसलिए अग्निदेव ने कहा कि राज्य मैं करूँगा। लेकिन अग्निदेव को चुनौती देते हुए जलदेव ने कहा कि नहीं, मैं अग्नि को बुझा सकता हूँ, इसलिए राज्य का अधिकारी मैं होऊंगा, तो मैं राज्य पर मैं बैठूँगा। लेकिन इन सभी को ललकारते हुए वायुदेव ने कहा कि नहीं, तुम सभी में मैं बड़ा हूँ, इसलिए राज्य पर मैं बैठूँगा। मैं जल को भी मेरे पवन के वेग से उठा करके घटा बना देता हूँ और कहीं का मारा कहीं छोड़ता हूँ, और अग्नि को भी मैं चाहूँ तो मेरी हवा के बछाटों से बिखेर सकता हूँ। इस बात से सभी देवताओं में आपसी विवाद छिड़ जाता है और इंद्रदेव भी कहते हैं कि भाई, मैं हूँ स्वर्गाधिपति, तुम मेरा कहना मानो। लेकिन कोई किसी का कहना नहीं मानता है। इस प्रकार से इस संसार में अव्यवस्था फैल जाती है। तो कोई भी समय पर वर्षा नहीं करता, कोई भी समय पर ऋतुओं का परिवर्तन नहीं करता, और कोई भी किसी को आदेश नहीं देता। इस प्रकार की अव्यवस्था फैल जाती है। तभी ये बात पृथ्वी के लोगों तक पहुंची तो पृथ्वी के लोग भगवान श्री हरि की स्तुति करने लगे और कहने लगे, प्रभु इस संकट से उबारिए। तो उस संकट से उबारने के लिए भगवान ने क्या किया कि अपना एक ऐसा स्वरूप रखा कि वो जाकर के बैठ जाते हैं स्वर्ग के दरवाजे पर और मानव के रूप में। तभी वहाँ पर देवताओं को पता चलता है कि अब तो यहाँ पर अव्यवस्था होने के कारण पृथ्वी के मानव भी आने लग गए। तो उसे भगाने के लिए सबसे पहले वायुदेव जाते हैं और वायुदेव कहते हैं कि तुम कौन हो, यहाँ से चले जाओ, मैं वायुदेव हूँ। इस तरह से उससे अहंकार में बात करते हैं। तो प्रभु कहते हैं, तुम वायुदेव हो, पर तुम में क्या गुण है और मैं तुम्हारे कहने से क्यों चला जाऊँ? मैं भले ही पृथ्वीवासी हूँ, मैं नहीं जा सकता। तो इस पर भगवान ने क्या किया, उसके बारे में पूछा। तो वायुदेव ने कहा कि मैं पवन देव हूँ, मैं चाहूँ तो इस पृथ्वी की सारी गंदगी को बहा कर ले जा सकता हूँ, उड़ा कर ले जा सकता हूँ, और ये पर्वत, पहाड़, धूल के चट्टान सभी को उड़ा सकता हूँ। तो भगवान ने क्या किया, वहाँ पर एक तिनका था, उस तिनके को उसके समक्ष रख दिया और प्रभु कहने लगे कि तुम इस तिनके को उड़ा दो। तो पावन देव ने अपना सारा बल जो था वो आजमा लिया, लेकिन वो तिनका हिला तक नहीं। इस तरह से शर्मिंदित होकर के वायुदेव वापस चले जाते हैं और चुप जा कर के बैठ जाते हैं अपने सिंहासन पर, जहाँ पहले से निर्धारित किया हुआ था। इसके पश्चात फिर से सूचना पहुँचती है कि भाई कोई भी भगाए, पवन देव तो वापस आ गए हैं। तो अग्निदेव जाते हैं और कहते हैं कि मैं मेरी अग्नि की लपटों से उस मानव को भगा दूंगा। तो इस प्रकार से अग्निदेव भगवान श्री हरि विष्णु के उस मानव स्वरूप के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो और यह स्वर्ग में मानवों का क्या काम है, तुम जाओ। लेकिन भगवान कहते हैं, मैं क्यों चला जाऊं, तुम कौन हो? तो इस पर अग्निदेव कहते हैं, मैं अग्निदेव हूँ, मैं इस संसार की सभी वस्तुओं को भस्म कर सकता हूँ, चाहूँ तो इस पृथ्वी को भी जला करके भस्म कर दूँ, इस स्वर्ग को भी भस्म कर दूँ। इस बात को सुन करके भगवान कहने लगे, लो वही तिनका उसकी समक्ष रख दिया, इस तिनके को जला दो। तो अग्निदेव ने अपना सारा बल आजमा लिया, लेकिन तिनके को जलाने की तो क्या उस तक अग्नि पहुँच ही नहीं पाई। वह भी शर्म के मारे वापस जा कर के बैठ जाता है। उसके पश्चात वरुण देव का, जलदेव का नंबर आता है और जलदेव पहुंच जाते हैं। कहते हैं कि मैं इस पृथ्वी को बहा सकता हूं,
इस स्वर्ग को भी बहा सकता हूँ, मैं तबाही मचा सकता हूँ। इस पर भगवान ने वही तिनका उसके समक्ष रख दिया और कहा कि इस तिनके को बहा दो। लेकिन दोस्तों, वरुण देव बेचारे सारे वेग से बहते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ और वरुण देव शर्म के कारण वापस जाकर बैठ जाते हैं। इसके पश्चात इंद्र आता है और इंद्र सारी बात समझ जाता है कि ये पार ब्रह्म भगवान श्री हरि हैं। जा कर के उनकी स्तुति करता है, पैर दबाता है और कहता है, हे मानव, मैं समझता हूँ कि आप कौन हो, आप मेरी पीड़ा हरण के लिए आए हो। इस पर इंद्र से कहते हैं कि इंद्र तुम जाओ, अपना राज करो, और मैं मानव हूँ इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। तो इंद्र को पता चल गया कि पार ब्रह्म भगवान तो वो ही हैं। इस कारण से फैसला हो जाता है और इंद्र को ही गद्दी पर बिठाया जाता है, क्योंकि भगवान का जो आदेश था, भगवान ने यही कहा था कि इंद्र ही इस गद्दी के बैठने लायक है। तो इंद्र बड़ा माना गया। तो सभी समझ गए कि हमको इंद्र का आदेश मानना चाहिए। और दोस्तों, जो अव्यवस्था फैली हुई थी वो फिर से सुचारू रूप से चालू हो जाती है। और इस प्रकार से दोस्तों, इन सभी में इंद्र को बड़ा माना गया। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।